हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 में मैंने आपसे पहले के 4 क्वेश्चन करने के लिए कहा था, जो कि इजी क्वेश्चंस हैं। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं इनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 sin² π/6 प्लस cos² 7π/6 cos² π/3 इज इक्वल टू 3/2 प्रूव करना है। ठीक है, तो एल इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 2 sin² π/6, इसको ऐसे जानते हैं, sin² π/6 की वैल्यू मुझे पता होती है। मेरा प्रॉब्लम बन रहा है 7π/6, तो इसको हमने ब्रेक करना सीखा था लास्ट वीडियो में। इट विल बिकम cos² व्हाट विल बिकम पाई प्लस π/6। कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। 7π को मैंने लिखा 6π + π, देन अलग अलग कर दिया तो ये हो गया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। देन cos² π/3 की वैल्यू मुझे पता होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 sin² π/6 प्लस, अब देखिए पाई प्लस π/6, तो वही फिर से कास्ट रूल। पाई कहाँ पे होता है, इधर होता है। प्लस π/6 हो रहा है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या बन जाएगा मेरा -cos² π/6। ये आपके समझ में आ चुका है कैसे करते थे क्वेश्चन को। हो गया ना। तो आप sin π/6 की वैल्यू रखिए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। cosec π/6 की वैल्यू रखिए, नेगेटिव में है, होल स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। देन cos π/3 की वैल्यू रखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और तीनों को सॉल्व कर देंगे, हमारा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आप लोगों को आती है, इसलिए इससे आगे मैं सॉल्व करना यहाँ पे नहीं सही समझता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए ईजी चीज़ है, ये आपको आना चाहिए। sin π/6 की वैल्यू मतलब 1/8 sin 30 की वैल्यू उसका होल स्क्वायर, cosec 30 की वैल्यू उसका होल स्क्वायर, cos कितना होगा 60 की वैल्यू एंड उसका होल स्क्वायर, यहाँ n2 होगा, फिर देन एडिशन करेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। तो पहले के 4 क्वेश्चन इसी तरह से आपने करने हैं। थर्ड क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास है sin 75 डिग्री, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि sin 75 की मुझे डायरेक्ट वैल्यू नहीं आती, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे sin x + y का फॉर्मूला यहाँ पे पता है। तो sin x + y का फॉर्मूला मुझे पता है, तो sin 75 को मैं ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक करूंगा जिनकी वैल्यूज मुझे आती हैं, साइन में भी और cosec में भी। क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले चेक करे होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि साइन और cos में ही ये फॉर्मूला हमारा ब्रेक होता है कि नहीं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो कैसे करूंगा, ये 45 + 30 में ही क्यों ब्रेक करा है हमें समझ में आ चुका होगा। क्योंकि 45 और 30 में ब्रेक करने वाला ये है कि हमें sin 45 cos 45 sin 30 cos 30 की वैल्यू पता है। अब जो मेरा sin x + y का फॉर्मूला वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला में, sin x + y का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो है sin x cos y प्लस cos x sin y। तो यानी कि x और y में दो वैल्यू में ब्रेक हो गया ना, x + y, राइट, sin x + y। तो ये फॉर्मूला sin 75 इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, sin x यानी कि sin 45 इंटू cos y यानी कि cos 30 प्लस cos x यानी कि cos 45 इंटू sin y यानी कि sin 30। तो ये वैल्यूज मुझे पता है, फिर वही बात आ गई वैल्यू पुट करने वाली बात। वैल्यूज पुट करूँगा, सॉल्व करूँगा, मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था ये। तो इसी तरह से मेरा 10-15 है अगला क्वेश्चन। 10-15 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिएगा इसको किस में ब्रेक करना है। कोई इजी क्वेश्चन, ये अब ये प्लस में नहीं आना, ये कन्फ्यूजन होगा कि अब फिर से इसको प्लस में कैसे ब्रेक करूँ। नो प्रॉब्लम, प्लस में क्यों करना जरूरी है, माइनस में भी कर सकता हूँ। कि प्लस में तो मेरे पास ऐसी कोई दो वैल्यूज है ही नहीं जिनकी वैल्यू मुझे पता हो। लेकिन 45 - 30 अगर मैं करता हूँ 15 आता है। तो 10 45 30 की वैल्यू मुझे पता होती है। 10x - y का फॉर्मूला मुझे गिवन है, 10x - y का फॉर्मूला मैं प्लेस करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई इतना टफ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है बहुत। आगे तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ से हमें क्वेश्चंस में प्रूफ करने हैं सब क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ, ये है cos π/4 - x, cos π/4 - x, cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y। इसको मुझे साइन x + y प्रूफ करना है। तो अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से, cos एक वैल्यू दी रखी है, देन cos एक दूसरी वैल्यू, साइन एक वैल्यू और साइन एक वैल्यू। तो ये π/4 - x है, यहाँ भी π/4 - x है, यहाँ π/4 - y है, यहाँ भी π/4 - y है, बीच में क्या माइनस। तो काइंड ऑफ cos a cos b माइनस साइन ए
साइन बी, इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी कि अगर आप फॉर्मूला लिस्ट अगर देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है कि नहीं है। ये एक्स की तरह हो गया और ये वाई की तरह हो गया। तो ये फॉर्मूला किसका है मेरा, सीधे कॉस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई का। तो कॉस एक्स प्लस वाई ये बन जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, कोई टफ चीज़ नहीं है ये। तो कॉस, अब मैं इसको अंदर सॉल्व करूँगा, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ऐड कैसे करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। पाई बाई फोर को सॉल्व करा आपने तो टू पाई बाई फोर आया, टू से फोर कटा हमारा कितना बच गया, पाई बाई टू। फिर माइनस एक्स माइनस वाई, तो इट विल बिकम कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई। तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा पढ़ सकता हूँ इसको मैं, और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह कितना हमारे पास, एक्स प्लस वाई। तो हमारा एलएचएस जो शुरू हुआ था वो आरएचएस के इक्वल आ गया, नहीं आ गया, है ना आसान। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया, कोई बिग डील नहीं थी, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आगे भी कंटिन्यूस करने हैं, कोई इतने टिफ क्वेश्चन नहीं है। बस हमको ये है कि फॉर्मूला का यूज़ करना आना चाहिए। चलो सेवन्थ क्वेश्चन को देखता हूँ। सेवन्थ क्वेश्चन है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। इसको मुझे सॉल्व करना है, कैसे कर सकता हूँ, मुझे टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला भी पता है और टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला भी पता है। दोनों फॉर्मूले में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई होल अपॉन, अब होल अपॉन में क्या आएगा, टेन एक्स माइनस वाई, यानी कि कितना हो जाएगा, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, तो इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है मुझे पता है, प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर वन होता है, तो वन से टेन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, टेन एक्स होल अपॉन नीचे आएगा वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। अच्छा यहाँ पे एक्स है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको सॉर्ट कीजिए, आपका आंसर आ गया। क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, होगा नहीं होगा, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। वन प्लस टेन एक्स प्लस वन इंटू वन प्लस टेन एक्स कितना हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और वन माइनस टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन एक्स कितना हो जाएगा, वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो जो आपका आरएचएस है वो आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे, दैट इज वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, कोई इतना टिपिकल कंडीशन नहीं थी इसमें, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखूँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप चाहें तो ट्राई कीजिएगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिएगा, मैं हिंट देता हूँ। कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। तो कॉस पाई प्लस एक्स ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में कॉस नेगेटिव होता तो बन जाएगा माइनस कॉस एक्स। फिर आगे कॉस माइनस एक्स है, कॉस माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने पिछले वीडियोस में ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। नीचे अपॉन में है साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन एक्स बन जाएगा क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो इट विल बिकम साइन एक्स। कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो बन जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ऊपर नीचे सॉल्व कीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और सॉल्व करके कितना आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरह से आगे क्वेश्चन भी करना है। आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।